आज इस वीडियो में जो शंघाई में रहने वाले भारतीय मित्रों से वीडियो कॉल करूंगी। सबसे पहले तो ये एक कड़वी गोली है। लोगों का मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। गवर्नमेंट ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये डेल्टा वेरिएंट से के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। अब मैं और एक शंघाई में रहने वाला भारतीय मित्र से फोन करूं और हम देखते हैं उनके शंघाई में जीवन कैसे है। नमस्ते नमस्ते, ये है मेरा शंघाई में रहने वाला और एक भारतीय मित्र है। शायद मेरे कुछ पुराने दोस्त जानते हैं, विवेक जी। हम पिछले साल शंघाई में भी मिले थे, है ना, दिवाली पर। हाँ, और भाई दूज पर। ये भी मेरे भाई है। आप तो शंघाई में अभी कितने तक घर में रह रहे हैं? आज मुझे 35 दिन हो गए घर में रहते हुए। और 35 नहीं, 38, आपके विचार में 38 आपके days। जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन जीवन में बहुत ज्यादा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो काम पहले ऑफिस से करते थे वो काम घर पे बैठ के कर रहे हैं। जो काम हम लोग बाहर जाके करते थे, जैसे सब्जी भाजी लाना या फिर खरीदारी करना, वो सब आज घर पे बैठ के हो रही है। और परिवर्तन तो मैंने ये सुना है आप आपके सोसाइटी में वॉलंटियर काम भी करते हैं, है ना? क्योंकि इससे पहले आप ही बहुत ज्यादा वॉलंटियर काम करते थे। अब तो महामारी के दौरान आप ही। और कौन सा वॉलंटियर काम, क्या आप हमें बता सकते हैं? हमारे मोहल्ले में 29 बिल्डिंग है और लगभग 800 परिवार है और 2300 लोग रहते हैं। तो जब लॉकडाउन चालू हुआ तो कई लोगों ने समूह में खरीदारी करनी चालू की। कुरियर वाले बहुत कम है अभी, तो वो लोग एक एक ऑर्डर नहीं लेके आ सकते, तो सब लोगों ने ग्रुप बाय करना चालू किया कि समूह में हम खरीदेंगे, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट्स हो, कि 50 लोग एक साथ खरीद रहे हैं, 100 लोग एक साथ खरीद रहे हैं। इससे जो सुपरमार्केट है उन लोगों को भी आसानी होती है और जो भी डिलीवरी वाले हैं उनको भी आसानी होती है। काम कम होता है, एक बार में सहूलियत से डिलीवरी हो जाती है। मैंने भी एक छोटा सा समूह बनाया वीचैट पे। मैंने काम चालू किया पानी पहुंचाने का, पीने का बहुत पानी। भारी है। हाँ, बहुत भारी है। अब मुझे पता नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। हमारे क्योंकि कंपाउंड में बहुत सारे जापानी लोग रहते हैं और उनमें से काफी लोग चाइनीज बोल पाते हैं, फ्रेंच लोग भी हैं और एक आध जर्मन फैमिली भी है। तो इस तरह से कुल मिला के 100 फॉरेनर हैं हमारे कंपाउंड में। चाइनीज कुछ लोग बोल पाते हैं, बहुत सारे नहीं बोल पाते। तो तो आप रोज रोज मैंने पानी भेजते हैं हर जो? दूसरे दिन, हर दूसरे दिन हर दूसरे दिन? हम लोग पहले दिन सारे ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, दूसरे दिन डिलीवरी करते हैं, फिर हाँ। तीसरे दिन वापस ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। इस तरह से काम चलता है। तो ये ऑर्डर और आप कहाँ से ये पानी मिल सकते हैं? जब इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे घर में पानी खत्म हो गया था पानी पीने का, तो फिर मैंने सोचा कि भाई कहाँ से मंगाया जाए, कहाँ से मंगाया जाए। तो कुछ दोस्तों से पूछा, तो एक मित्र ने, हिंदुस्तानी मित्र ने, एक सप्लायर का परिचय दिया मुझे, वीचैट कॉन्टेक्ट शेयर किया। फिर मैंने उनसे पूछा तो सप्लायर ने बोला कि भाई वो लोग 50 बॉटल पानी की वाह। डिलीवर करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई मुझे तो सिर्फ 5-7 बॉटल ही चाहिए, मैं 50 बॉटल का क्या सप्लायर भी करूंगा। भारतीय लोग हैं? नहीं नहीं, चाइनीज लोग हैं, आ, भारतीय लोग नहीं, चाइनीज लोग हैं। मैंने अच्छी उनसे बात कहा है। कि भाई 50 बॉटल मैं कहाँ से लेके आऊंगा। सप्लायर ने मुझे ये आइडिया दिया कि भाई आप अपने जो कंपाउंड है उसमें एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए और सबसे पूछिए। मुझे तब भी विश्वास नहीं था कि मैं 50 बॉटल कर पाऊंगा। फिर हम लोगों ने ऑलरेडी एक फॉरेनर्स का ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, तो उसमें मैंने जब इन्फॉर्मेशन भेजी तो बहुत सारे लोग जुड़ गए। हम लोगों ने आधे घंटे में लगभग 70 बॉटल का ऑर्डर कलेक्ट कर लिया। तो अब फिर आपके मैंने ग्रुप में सबसे ऑर्डर, कितने परिवार हैं? हमारे ग्रुप में अभी 400 लोग हैं। 400? 409 लोग हैं अभी तो आप इस एक ग्रुप दिन में। में और ये 409 परिवार में पानी पहुंचाते हैं? 409 टोटल इस ग्रुप में है, बट हमारा एक बार का ऑर्डर होता है 150 से 200, सवा 200 बॉटल तक तो फिर एक भी। दिन में आप 200 से ज्यादा परिवार के लिए पानी भेजते हैं? 200 से ज्यादा ऑर्डर होते हैं। परिवार आप मान लीजिए कि 70 से 80 परिवार, क्योंकि एक हाँ। परिवार ने अगर आज पानी का ऑर्डर कर दिया तो फिर वाह। 4-5 दिन चल जाता है। और बहुत मेरे अच्छा साथ था। कुछ और वॉलंटियर भी हैं, क्योंकि मैं अकेला इतना सारा काम नहीं तो हाँ, मुझे तो आपके वॉलंटियर तो टीम मुझे में कुछ और कितने लोग लोग ज्वाइन हैं? करें। तो हम लोग बदलते रहते हैं ताकि किसी एक व्यक्ति पे ज्यादा लोड ना आए। सिर्फ मैं नहीं बदलता, बाकी हाँ, सब लोग बदलते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैंने तो पहली बार सुना है कि तो इतना ज्यादा विदेशी लोग अभी तो चाइना में चीनी लोगों की मदद कर रहे हैं। कितना अच्छी बात है। इसलिए मेरी नहीं, तरफ से हाँ, ये आपका बहुत बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। अरे नहीं, धन्यवाद की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है, पानी बहुत आसान सी चीज है। आसान है पानी ऑर्डर करना, बट मुश्किल काम क्या है, सब्जी ऑर्डर करना। क्योंकि मैं हाँ, चाइनीज पढ़ नहीं सकता, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी वीचैट ग्रुप पे या फिर मिनी प्रोग्राम पे सब्जी ऑर्डर करना। क्योंकि एक तो क्या, आपको बहुत फटाफट काम करना पड़ता है, लिमिटेड स्टॉक है। आपके पास अभी रोज रोज सब्जी मिलते हैं? हम लोग रोज तो ऑर्डर नहीं करते, हाँ 4-5 दिन में एक बार ऑर्डर करते हैं। और मेरे पड़ोसी मुझे बहुत मदद करते हैं, सब्जियां मैं उनकी हेल्प करता हूँ, पानी, और वो लोग मेरी हेल्प करते हैं
सब्जियां, फ्रूट्स, दूध, ब्रेड वगैरह ऑर्डर करने में। तो मैंने भी सुना है कि ये शंघाई सरकार भी हर परिवार के लिए मुफ्त आपूर्ति भी भेजते हैं। हमारे पास अभी पिछले 38 दिनों में 6 बार सरकार की तरफ से सामान आया है, उसमें तेल, चावल, कभी कभार कुछ सब्जियां, लेकिन सच कहूँ तो वो पूरा नहीं है एक परिवार के लिए, बहुत ही थोड़ा है, काफी नहीं है। हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ और वॉलंटियर ग्रुप्स भी हैं, पर्सनल ग्रुप्स भी हैं, जिसमें बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि अभी क्या है, हम लोगों के साथ इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग जो कि मोबाइल यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान मंगा सकते हैं या सप्लायर को ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से, वीचैट से, उन लोगों के लिए इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या में वो लोग हैं जो बुजुर्ग, जो स्मार्टफोन नहीं चला सकते, ऑनलाइन एप्स यूज नहीं कर सकते, वीचैट इतना यूज नहीं तो कर कैसे? सकते। उनके लिए क्या है, सरकार क्या करती है, उनके लिए हर कंपाउंड में कुछ वॉलंटियर्स अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, और वो वॉलंटियर उनसे ऑर्डर लेते हैं मैनुअली। ये काम सब मैनुअली होता है। वो घर जाके पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, बुजुर्गों की एक लिस्ट बनती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। उनके लिए सरकार ने अलग कोटा बना रखा है जिसको बोलते हैं मिनिमम फूड सप्लाई। तो फिर उनके लिए वो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, और उनके लिए बेसिक सब्जी वगैरह ऑलमोस्ट हर रोज वो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, तो उनको सब्जी भाजी वगैरह मिल जाती है। क्या आपके विचार में शंघाई में विदेशी लोगों के लिए कोई विशेष नीति है, कोई विशेष मदद देते हैं? ऐसा नहीं सुना है कि विदेशी लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति में कोई विशेष मदद सरकार की तरफ से हुई है। हाँ, बट ये सुनने में जरूर आया है कि विदेशी लोगों के लिए जो क्वारंटाइन का सिस्टम है, जो उनको जाना पड़ता है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव है, क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ता है, उनके लिए थोड़ी सहूलियतें वहां पर ज्यादा है। हमारे चीनी भाई बहनों से बेहतर सुविधाएं दी जाती है उनको। कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं वहां पर, तो और ये क्योंकि सुविधा के बारे में मैंने सुना है। क्योंकि बहुत ज्यादा भारतीय लोग तो शाकाहारी हैं, सब्जी या शाकाहारी के लिए फूड मिल सकते हैं। मैं जितने जनों को जानता हूँ अभी, हिंदुस्तानियों को, उनको अभी तक खाने पीने में समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, कोई भूखे पेट सो रहा है। मैं ऐसे किसी भारतीय को नहीं जानता हूँ। इसके अलावा हमारे जो भारतीय समुदाय है, उन्होंने भी खाने की डिलीवरी चालू की। हमारे कुछ लोग हैं भारतीय समुदाय के, CIC एक करके एक ग्रुप है, कम्युनिटी ऑफ इंडियंस, उन लोगों ने काफी सारे परिवारों को सब्जियां पहुंचाई, उन्होंने ऑर्डर्स लिए, सप्लायर्स ढूंढे और डिलीवरी अरेंज की। इसके अलावा हम लोग एक दूसरे की भी मदद करते रहते हैं। जैसे आज मैंने ग्रुप बाय में बहुत सारी सब्जियां आ गई, तो यहाँ पर चाइना में एक शानसोंग करके एक सुविधा होती है पर्सनल कुरियर की। तो अगर मेरे पास ज्यादा है तो मैं शानसोंग वाले को बुलाकर किसी और परिवार को पर्सनल कुरियर वाले के थ्रू सब्जियां भेज सकता हूँ। हम लोगों ने ऐसी मदद की। मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में आप सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आज शंघाई में 2.5 करोड़ लोग हैं, और 2.5 करोड़ लोग अगर सिर्फ सरकार के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमें एक दूसरे की भी मदद करनी पड़ेगी, हमें सरकार की भी मदद करनी पड़ेगी, तभी हम इस मुश्किल समय से बाहर निकल पाएंगे। आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये महामारी बहुत भयानक है, लेकिन जो ये महामारी के दौरान ये लोगों के बीच, पड़ोसियों के बीच ये माहौल सुधार हो गए हैं, तो अच्छे हो गए हैं। क्योंकि इससे पहले हम तो पड़ोसी से बातचीत नहीं की, लेकिन अब तो एक दूसरे से मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं इस कंपाउंड में 4.5 साल से ज्यादा हो गए मुझे रहते हुए, 5 साल जल्दी पूरे हो जाएंगे। मैं सिर्फ 1 या 2 पड़ोसियों को जानता था और उनसे बातचीत होती थी। अब मेरे ख्याल से हमारे कंपाउंड में शायद एक भी जना ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता। और मैं भी लगभग 70 से 80 जनों को पर्सनली जानता हूँ। 70 से 80 जने तो ऐसे हैं जो मेरी डायरेक्ट मदद करते हैं दूसरी चीजें खरीदने में, या हम लोग कई बार सामान एक्सचेंज भी करते हैं। और शायद तो वो लोग इतना भी लंबे समय तक आप सिर्फ घर में खुद खाना बनाते हैं, शायद आप एक बहुत एक्सीलेंट शेफ भी बन सकते हैं। एक्सीलेंट तो नहीं, हाँ, बट लेकिन मौका जरूर मिला है। इंटरनेट पे रेसिपीज देखी जाए और खुद ट्राई किया जाए। सीखने की कोई कभी उम्र नहीं होती, और शायद ऐसा मौका शायद कभी मिले भी नहीं। मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि जो ये मौका मिला है, हालांकि दुश्वारियां हैं बहुत सारी, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, समय को यूज करना चाहिए वो सब चीजें सीखने को जो शायद हम हमारी रोजमर्रा के जीवन में समय नहीं मिल पाता, या हम थोड़ा आलस दिखा जाते हैं। हम लोग चाइनीज सीख सकते हैं, हम लोग योगा सीख सकते हैं, कोई नए एक्सरसाइज वगैरह सीख सकते हैं, कुकिंग सीख आपने सकते क्या हैं। सीखा है? मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करनी चालू की चाइनीज कैरेक्टर्स पे। मैं चाइनीज बोल लेता हूँ, लेकिन लेकिन आपकी लिख और चीनी पढ़ नहीं भाषा पाता। बहुत अच्छे हैं। नहीं, बट लिखना और पढ़ना मुझे नहीं आता। मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ,
सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा जो छूट गया था पिछले 8-10 सालों से मैं नहीं कर पा रहा था, वो वापस चालू किया मैंने। क्योंकि मैंने अकाउंटिंग का एक कोर्स चालू किया, ऑनलाइन ढूंढा। प्लस ये वॉलंटियरिंग का काम तो है ही कंपाउंड में। व्यस्त रहना चाहिए आदमी को, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। जी। हिंदी में एक कहावत है कि अगर आपका दिमाग खाली रहता है, और शायद चाइनीज में भी सेम, कि अगर आपका दिमाग खाली रहता है तो उसमें नेगेटिव और शैतानियत भरे ख्याल ही आएंगे। लेकिन आप व्यस्त रहते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों में ज्यादा काम करता है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आप जैसे जानती हैं कि हम लोग ना रक्तदान के लिए आयोजन करते रहते हैं। मैं रक्तदान के लिए भी वॉलंटियरिंग करता हूँ। हाँ। ब्लड लाइन अगर आप पढ़ सके तो। ब्लड लाइन, हाँ, आई नो दिस। 30 अप्रैल को हमारा एक इवेंट प्रपोज था, जिसमें हम जानलेवा बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान आयोजित करते हैं। अब लॉकडाउन के कारण ये रक्तदान शिविर तो हो गया कैंसिल। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, वीचैट पे लोगों को बुलाना चालू किया। क्योंकि लॉकडाउन में जब लोग ब्लड सेंटर नहीं जा पाते रक्त देने के लिए, लेकिन बीमारी तो इतनी ही होती है, तो रक्त की जरूरत तो उतनी है, तो हम लोगों ने लोगों को पर्सनली बोला। और फिर जब लॉकडाउन चालू हो गया तो फिर अब बंदे सब घर पे हैं और सब परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। तो फिर हमने एक SHJY ये कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में हम लोग पॉजिटिव वीडियोस सब जगह से कलेक्ट करते हैं और इंटरनेट पे शेयर करते हैं, ताकि लोग डिप्रेस ना हो। काफी अच्छा रिजल्ट आया, हमारे कुछ वीडियोस बहुत पॉपुलर हुए, और कुछ लोगों ने हमको फोन करके बोला भी कि भाई आपके वीडियोस काफी पॉजिटिव हैं। तो मैं ये चीज भी मेंशन करना चाहूंगा कि आप खुद पॉजिटिव रहें, वो तो ठीक है, आप दूसरे को भी पॉजिटिव करें। मेरे हाँ, पास भी बहुत सकारात्मकता। ज्यादा शाह में दोस्त हैं, चीनी दोस्त हैं, वे तो सब तो पागल हो गए हैं, तो रोज रोज घर में झगड़ा करते हैं। आपको सबसे पहले आपको व्यस्त रखना है खुद को, और हाँ। सकारात्मक रहना है कि जल्दी ये खत्म हो जाएगा। और इस नकारात्मकता के भी माहौल में आपको छोटी छोटी सकारात्मकता चीजें देखनी है। ठीक है, टेक केयर, एंजॉय योर वॉलंटियर टाइम। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।